Hello everyone. Welcome to my CBSE English World. If you are watching my video for the first time, please like, share and subscribe. Today we will study about chapter number 4 from the book The First Flight from the Diary of Anne Frank. आज हम एन फ्रैंक के बारे में पढ़ेंगे. It is written by Anne Frank. Anne Frank was a Jewish girl who was hiding during World War II in order to avoid Nazis. एन फ्रैंक एक जूइश लड़की थी जो वर्ल्ड वॉर टू में नाजिस से बचने के लिए छुप रही थी. Now children, you all must know about Nazis. Nazis was the party of Adolf Hitler. Adolf Hitler was the ruler of Germany during World War II. World War II के दौरान एडोल्फ हिटलर जो था जर्मनी का रूलर था और उसकी पार्टी थी नाजिस. आप सब ने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और क्लास 9 की बुक में बिहाइव में अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जो थी उसमें भी आपने एडोल्फ हिटलर की नाजिस पार्टी के बारे में पढ़ा होगा. नाउ मूविंग ऑन टू दिस चैप्टर. This chapter is based on the background of World War II and this is an autobiography. Autobiography means आत्मकथा. जब कोई अपने जीवन की घटनाओं को शब्दों में प्रेजेंट करता है मीन्स लिखता है तो हम उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. इस चैप्टर में एन फ्रैंक ने अपने जीवन के बारे में उस बुरे समय के बारे में जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में स्पेंड करा अबाउट हर लाइफ, स्कूल, टीचर्स लिखा है एक डायरी में. दिस चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर डायरी मीन्स एक पार्ट लिया गया है उनकी डायरी से एंड इट नेम्ड इज़ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. Now first know why was she hiding and by whom. Anne Frank was born on 12th June 1929 in Germany. She was a Jewish girl. During World War II, when Adolf Hitler came into power over Germany, जब एडोल्फ हिटलर का शासन हुआ जर्मनी पर, then Adolf Hitler's Nazi party started killing Jews as they were against them. नाजिस पार्टी जूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी. That's why Anne and her family had to run away from Germany to Amsterdam, capital of Netherlands. वो लोग एम्स्टरडेम चले गए जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है in 1933 and took shelter there और वहाँ पर उन्होंने शेल्टर ली. But in 1940, Germany attacked Netherlands and captured it. जर्मनी ने नीदरलैंड को भी अपने अंडर में ले लिया और वहाँ पर भी जूस को जो है वो अरेस्ट करने लगे और उनको मारने लगे और उनको जो है कंसंट्रेशन कैंप में डालने लगे. नाउ कंसंट्रेशन कैंप क्या है? वो कैंप जहाँ पर प्रिजनर्स को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, जूस को रखा जाता था और उनको बुरे तरीके से टॉर्चर करा जाता था और ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता था. फ्रॉम 1933 टू 1940 फ्रैंक फैमिली जो थी वो वहाँ पर एम्स्टरडम में रही. बट इन 1940 जर्मनी अटैक्ड नीदरलैंड्स एंड कैप्चर्ड इट. 1940 में जर्मनी ने नीदरलैंड्स को अपने कब्ज़े में ले लिया और उसको कैप्चर कर लिया और वहाँ पर भी जो है जूस को अरेस्ट करने लगा और जो है वो कंसंट्रेशन कैंप में जो है वो डालने लगा. देन द फ्रैंक फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग. अब वो जो है फ्रैंक फैमिली जो थी वहाँ से जो है वो छुपने चली गई. दे हिड secretly in an attic apartment behind the office of Anne's father. Now, attic apartment क्या होता है? Attic apartment जो वो होता है जो कि built onto the roof of a multi-story building. multi-story building के ऊपर जो है एक छोटा अपार्टमेंट जो है वो बनाया जाता है और वहाँ पर ये फैमिली जो है वो छुपकर रहने लगी और वहाँ पर ये 25 मंथ्स तक
जो है वो छुप कर रही, वहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती थी और बिल्कुल वहीं पर जो है उसी कमरे के अंदर जो है वो रहती थी। ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली एन स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी। उसी पीरियड के दौरान जो है एन ने डायरी लिखना वहाँ पर शुरू करा, विच वॉज गिफ्टेड टू हर बाय हर फादर ऑन हर 13th बर्थडे। जब एन 13 साल की हुई तब उनके फादर ने उनको डायरी दी और फिर वो वहाँ से जो है वो डायरी उन्होंने लिखनी शुरू करी। डायरी वो क्यों लिखना चाहती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनका कोई भी अपना कोई दोस्त नहीं है, कोई भी क्लोज़ फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो अपनी एक्सप्रेशंस और जो उनकी फीलिंग्स थी, जो उनके थॉट्स थे, वो किसी से शेयर करना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली से उनको प्यार नहीं था, सब बहुत प्यार करने वाले थे, फिर भी शी फाउंड दैट देयर वाज नो वन whom she could share her feelings. Therefore, she started writing diary with whom she wanted to express everything. Then, in August 1944, Germans came to know of their hiding. जर्मन्स को जो है 1944 में उनके छुपने का पता चल गया और उनको पकड़ लिया गया और जर्मनी भेज दिया। एंड हर सिस्टर मार्गॉट, उनकी जो बड़ी बहन थी मार्गॉट, जो उनसे 3 साल बड़ी थी, एंड हर मदर सून डाइड इन अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप। उनको जो है जर्मनी में जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था, जहाँ पर ये तीनों सरवाइव नहीं कर पाए और वो मर गए। सिर्फ उनके फादर सरवाइव कर पाए थे और जब उनको एन की डायरी का पता चला तब उन्होंने इसको पब्लिश कराया एंड इट बिकेम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। The diary gives the details of Anne's life, difficulties faced by the family, etc. Now we will come to the reading and the explanation of the chapter. I hope that now it is clear to you that when did Anne start writing, कब Anne ने लिखना शुरू करा था, and how did her book get published, और उनकी book The Diary of a Young Girl कैसे published हुई थी। Now this is an extract from the Diary of Anne Frank, ये उस book का एक extract है। Now we will go through the chapter. Now in the beginning of the chapter only we come to know that Anne is talking about writing a diary. Anne जो है वो अपनी डायरी के बारे में बता रही हैं कि डैट उसके लिए जो है डायरी लिखना आसान नहीं है। It is not easy for her. It was a very strange experience for her writing a diary. Why? Because she thought that she had no experience of writing and this is the first time only she is writing, पहली बार वो लिख रही है। और इसके अलावा वो ये भी है कि लिखने के बाद उसको खुद नहीं मालूम है कि वो खुद इंटरेस्टेड होगी अपने मैटर में, वॉट एवर शी हैज़ रिटन, या कोई और भी होगा इंटरेस्टेड, क्योंकि कोई भी एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की जो है लाइफ के बारे में या उसकी हैपनिंग्स के बारे में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा जानने के लिए, मे बी जो है वो खुद भी ना हो। बट इट डजेंट मैटर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई इंटरेस्ट हो ना हो, उसका मन कर रहा है लिखने का। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मतलब कि मेरा मन कर रहा है लिखने का और मेरे अंदर जितना भी जो कुछ भी है वो मैं उतारना चाहती हूँ। मैं अपने दिल से जो है, जो अब तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करा है, आई वॉन्ट टू गेट ऑफ दोज थाट्स जो है फ्रॉम माई mind. Now children, after this one very beautiful thought she has described in her diary. Paper has more patience than people. ये बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने जो है वो लिखा है और इसका मतलब भी बहुत ही जो है वो प्यारा है। That I am going to explain you. Now listen it very carefully. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. पेपर में जो है ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों के कंपैरिजन. नो सी, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स लोगों को बताते हैं. इज़ इट नॉट ऑलवेज़ कि पीपल जब हम जिनको बता रहे हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स को वाकई में ध्यान से सुन रहे हैं या उसको जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं. और जो पेपर है, जब हम अपने थॉट्स या हम अपनी बातें या अपनी फीलिंग्स जब पेपर को हम लिखते हैं तो पेपर हमारे थॉट्स एब्जॉर्व कर लेता है. वो कभी भी मना नहीं करेगा कि नहीं अब बस करो, या उसको समझेगा और हमारे थॉट्स को जो है एब्जॉर्व कर लेगा. और जो लोग हैं वो जो है वो बोर हो जाते हैं एंड दे बिकम इम्पेशेंट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स. एक लिमिट तक ही वो हमारी बातों को सुनेंगे और उसको समझ पाएंगे. आफ्टर दैट it becomes impossible for them also
to take our thoughts and feelings. We can share our feelings, both sad and happy. It never gets bored or stops us to write. हमारी जितनी भी खुशियाँ हैं, गम हैं, हम अपने फीलिंग्स जो हैं वो पेपर में लिखकर उसके साथ शेयर कर सकते हैं. कभी भी बोर नहीं होगा, ना हमसे कहेगा कि अब बस करो, अब मैं बोर हो चुका हूँ. इट बिहेव्स लाइक अ ट्रू फ्रेंड who keeps our secrets and listens to us patiently. और वो एक ट्रू फ्रेंड की तरह है पेपर, जो हमारी बातों को सुनेगा, समझेगा और हमारे सीक्रेट्स को जो है अपने तक ही रखेगा. सो एन के हिसाब से शी थिंक्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल एंड पेपर लिसन्स टू हर मोर साइलेंटली. पेपर जो है उनके थॉट्स को जो है वो बहुत ही साइलेंटली एब्जॉर्व करता है और उसको महसूस करता है, सुनता है. तो इस वजह से ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के भी हिसाब से कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो बात उन्होंने लिखी है और समझाने की कोशिश करी है अपने के इस स्टेटमेंट में. Now when did this thought come to her mind? उनके माइंड में ये थॉट कब आया? When she was feeling a little depressed and sitting at home with her chin in her hands, bored and listless. मतलब जब वो अपने अंदर कोई भी एनर्जी महसूस नहीं कर रही थी और उसको जो है वो घर में बैठे बैठे जिस जगह पे वो हाइड कर रही थी, जहाँ पे छुपे हुए थे वो लोग, तो वहीं पे उन्होंने डायरी लिखना शुरू करा और बैठे बैठे बोर हो रही थी और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, डिप्रेस्ड हो रही थी कि क्या करूँ. तो देन दिस थॉट केम टू हर माइंड एंड जो है उन्होंने इस थॉट को वो लिखा इन्होंने अपनी डायरी में. नाउ नेक्स्ट शी हैज़ रिटन डैट व्हाट प्रॉम्प्टेड हर टू कीप अ डायरी. मतलब वो डायरी जो उनको गिफ्ट करी गई थी उसको क्यों जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा उसको लगाव था और वो क्यों उसको बहुत अच्छा अपना फ्रेंड मानती थी और वो क्या चीज़ थी जो उसको लगा कि मुझे डायरी लिखनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैज़ एक्सप्लेन दैट she no one could feel that she is alone, कि there is no one. She has got a very loving family. उनकी बहुत अच्छी एक फैमिली थी और उनकी 16 year old सिस्टर थी और नियर अबाउट 30 पीपल थे उनके पास में जो जिनको वो अपना दोस्त कह सकती थी. शी वॉज हैविंग अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम वॉज ऑल्सो देयर एंड एवरी वन वॉज देयर बट वन true friend was not there. Except one true friend, she was having everyone with her. तो वो एक दोस्त की कमी अपने पास जो है वो महसूस करती थी कि she was not having any friends whom did she share her feelings. किसके साथ वो अपनी feelings को जो है अपने sad और अपने happiness को जो है वो share कर सके, वो उनके पास में कोई भी नहीं था. तो this is what prompted her to start writing that she wanted to keep diary as a friend and therefore she named the diary as Kitty. उन्होंने उसका नाम भी रखा था कि she did not want कि वो फॉर्मल लगे, तो with her friend only she just thought कि वो मेरी फ्रेंड है और मुझे उसके साथ में जो है वो एक फ्रेंड की तरह ही बिहेव करना है और उसके तरह ही मुझे अपनी सारी फीलिंग्स जो हैं उसके साथ में शेयर करनी है. therefore she named her diary Kitty. Now, according to Anne, her thoughts were like that कि whatever she is writing in her diary, nobody would be able to understand that, but she wanted to write. Therefore, she started writing, and first of all, she gave the brief sketch of her family. सबसे पहले उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में उसमें लिखा. Now, first of all, she wrote about her father, Otto Frank, the most adorable person. सबसे पहले उन्होंने अपने फादर के बारे में उसमें मेंशन करा कि वो बहुत ही जो थे वो एडोरेबल इंसान थे और ही वॉज 36 व्हेन ही मैरिड हर मदर हु वॉज जस्ट 25. शी हैड एन ओल्डर सिस्टर मार्गॉट. नाउ उनकी मदर का नाम जो था वो एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था और उनकी जो एल्डर सिस्टर थी मार्गॉट वो उनसे 3 साल जो थी बड़ी थी. Anne was born on 12th June 1929. She lived in Frankfurt until she was 4. 4 years तक वो फ्रैंकफर्ट में रही थी and as they were Jewish, they had to migrate to Holland for refuge. See, it was mentioned that they went to Netherlands. Netherlands has been properly called as Holland only. So don't get confused in this. The family migrated in 1933. Anne's mother went with her father to Holland in September.
एन की जो मदर थी वो अपने उसके फादर के साथ में जो थी वो गई थी हॉलैंड सितंबर में, while Margot and Anne herself went to Aachen to stay with their grandmother। और इन दोनों को जो है उनके एचन भेज दिया गया जहाँ पर इनकी ग्रैंडमदर रहती थी। Margot went to Holland in December and Anne followed in February। एंड मार्गोट जो थी वो दिसंबर में गई और एन जो थी वो उसके बाद में फरवरी में गई। Where she was plunked down on the table as a birthday present for Margot। और वहाँ पर उनको टेबल पर रख दिया गया कि जैसे मार्गोट के लिए बर्थडे का कोई प्रेजेंट लेकर आया हुआ हो। There Anne was sent to a Montessori nursery school। जब वो लोग पहुँच गए हॉलैंड, वहाँ पर एन जो थी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल उन्होंने ज्वाइन करा। शी स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6 और 6 ईयर तक जो थी वो वहीं पर रहीं। At her farewell, she and her head mistress, Mrs. Cooperus, had tears in their eyes। और जब एन वहाँ से जो थी शिफ्ट हुई 6 ईयर्स के बाद में, तब उनकी वो और उनकी हेड मिस्ट्रेस जो थी वो मिसेस क्यूपरस दोनों जो थे वो बहुत रोए थे। In the summer of 1941, Anne's grandmother fell ill। She had to be operated upon, but she died in January 1942। एन की जो ग्रैंडमदर थी उनकी तबीयत जो थी काफ़ी ख़राब हो गई थी, उनका ऑपरेशन भी हुआ मगर वो सर्वाइव नहीं कर पाई और वो जनवरी 1942 में शी डाइड। But after that she wrote again as she thought of her grandmother's love and affection। उस पीरियड में जो है जब वो उनकी ग्रैंडमदर मर गई थी उस पीरियड में उन्होंने जो है लिखना बंद कर दिया था, मगर उन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिया था लिखना when she thought of her grandmother's love and affection। Now next comes to her description about her diary। On 20th June 1942 Saturday, she is writing in her diary about the result day। अपने स्कूल के बारे में वो बता रही हैं कि उस दिन रिज़ल्ट उनका मिलना था। एंड ऑल वर शेकिंग एंड दे वर ऑल्सो बेटिंग दैट हु वुड पास और नॉट। टीचर्स हैड टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स। टीचर्स ने रिज़ल्ट डिक्लेयर करना था कि नेक्स्ट क्लास में कौन जाएगा कि नहीं जाएगा। दो एन वॉज नॉट गुड एट मैथ्स, वो मैथ्स में अच्छी नहीं थी, येट शी वॉज नॉट वरिड अबाउट हर रिज़ल्ट। और उनकी जो फ्रेंड्स थी वो वरिड नहीं थी कि दे वर थिंकिंग कि हम पास हो जाएंगे। शी ऑलवेज कंसिडर टीचर्स एज टू बी द मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। मतलब कि जिनको कोई समझ ना सके, उनके हिसाब से टीचर्स जो थे वो बिल्कुल भी उनको कोई भी समझ नहीं सकता है। सो शी टोल्ड हर फ्रेंड्स नॉट टू लूज़ होप। मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो किसको क्या कर दे, तो शी वॉज सेइंग टू हर फ्रेंड्स कि डोंट लूज होप, वी ऑल वुड पास। Anne was a good student and had a good relationship with all the teachers except Mr. Keesing, who taught her maths। एन जो थी वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उनके जो रिलेशनशिप थे सारे टीचर्स के साथ में बहुत अच्छे थे, केवल एक टीचर को छोड़ के जो मिस्टर कीसिंग थे एंड हु टॉट हर मैथ्स, जो मैथ्स उनको पढ़ाते थे। ही वॉज ऑलवेज अनॉयड बाय हर टॉकेटिव नेचर। एन जो थी वो बहुत बोलती थी, शी वॉज वेरी टॉकेटिव, और मिस्टर किसिंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। ही यूज़ टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट। और वो जब बोलती थी टॉकेटिव थी तो एज अ पनिशमेंट शी गॉट एक्स्ट्रा होमवर्क टू जो था वो राइट एन essay ऑन अ चैटर बॉक्स। ही आस्क्ड हर टू राइट एन essay ऑन अ चैटर बॉक्स। तो जब उनको पनिशमेंट में क्या मिलता था कि ऐसे लिखना था उनको अ चैटर बॉक्स। He also put a slip of it on her bag to remind her about it। तो when she was given the homework, तो he also put a slip also on her bag to remind her that she had to write an essay and she had to give him। Now that evening, after she had finished the rest of her homework, the note about the essay caught her eye। जब उनका होमवर्क हो गया सारा तो उनका जो है नोट जो उनके बैग पे उन्होंने जो है पुट कर दिया था स्लिप, तो वो जो थी उसको उन्होंने देख लिया। एंड शी स्टार्टेड थिंकिंग दैट व्हाट शी कुड राइट ऑन दैट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शी कुड राइट इन द essay। Then she started writing to consider it the necessity, as the homework was given by the sir, so she found it a necessary thing to write it। She wrote the 3 pages for her satisfaction। 3 pages उन्होंने लिख दिए।
शी डिफाइंड इट एज अ फीचर ऑफ अ स्टूडेंट। और जो मेन चीज़ें उन्होंने लिखी उस ऐसे में वो ये लिखी कि ये एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा फीचर है, कि उसको बात अगर वो कर रहा है तो इट इज़ अ फीचर ऑफ अ स्टूडेंट ओनली। एंड ऑल्सो मैंशन दैट शी इनहेरिटेड दिस क्वालिटी फ्रॉम हर मदर हु ऑल्सो यूज टू टॉक मच। और उनको जो ये आदत है अपनी मदर से मिली है, क्योंकि वो उनकी मदर भी जो थी वो बहुत बोलती थी। Now, when Anne showed the essay to Mr. Keesing read her essay in front of class and laughed at it. उसका essay उन्होंने पढ़ा मगर वो पूरी क्लास के सामने खूब हंसे. He gave her another essay as a punishment on the topic. अब उन्होंने दूसरी पनिशमेंट दी उसको कि गो एंड राइट अनदर essay, और वो टॉपिक था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिजिबल मीन्स नॉट एबल टू बी चेंज, जो अपने आप को कभी भी बदल नहीं सकता. एंड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. इन दोनों पे जो है उन्होंने उसको ऐसे लिखने को बोला. नाउ एन वॉन्टेड टू राइट समथिंग इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट दिस टाइम. वो कुछ अलग से लिखना चाहती थी, डिफरेंट. सो विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सेन हु वॉज गुड एट पोइट्री, शी रोट एन ऐसे इन वर्स. और उन्होंने जो है ऐसे को एक पोइट्री के फॉर्म में लिखा. It was about 3 ducklings going dead because their father duck bit them as they quacked too much. Now जो उन्होंने पोइट्री लिखी उसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया 3 डकलिंग्स का, जिसको कि उनका फादर डक जो है मार देता है क्योंकि वो क्वैक क्वैक बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे. Luckily Mr. Keesing took the joke the right way and didn't bother Anne for talking after that incident. और उसके बाद उन्होंने एन को बहुत ज़्यादा टोका भी नहीं बात करने से. शी वॉज नॉट इवन गिवन एक्स्ट्रा होमवर्क आफ्टर डैट, और उसको एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता था. नाउ बाय दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट एंड try to get to the description once again so that you can clear the chapter properly.